मनुष्य जो पाप करता है, पाप करने की क्या वजह है? नहीं है। छत्री का जो कार्य है वो छत्री नहीं कर रहा है, वैश्य का अपना कार्य नहीं कर रहा है, ब्राह्मण अपने कार्य से वंचित हो गया। आज जो कलयुग चल रहा है उस वजह से वो पाप कर रहा है ज्यादा। हाँ, युग की यीशु के बारे में हमने बहुत सुना है। वो तो साक्षात भाई यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य हम। रामायण के अंदर अयोध्या कांड में भी लिखा है, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईशु फल देही हृदय विचार। बोले प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मैं ये विश्वास करता हूँ, मैं ये विश्वास करता हूँ आप 2000 साल पहले 2000 साल पहले हम इस समय हैं बनारस के सुप्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर, जहां कुंभ के चलते दुनिया और देश भर से एक बड़ा जनसमूह विशाल गंगा नदी के तट पर एकत्रित हुआ है। हम भी यहाँ पर उपस्थित हैं कि संस्कृति, धर्म और परंपराओं की सीमा से परे हटकर यहाँ परमेश्वर पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह की कथा व संदेश सब मनुष्यों को सुना दे। परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि यीशु मसीह का सुसमाचार हम आचार्य ऋषभ पांडे, जो कि एक हिंदू साधु हैं, उनके साथ बांटें। आप वीडियो को अंत तक देखें, आप निश्चय ही बेहद आशीषित होंगे। प्रेज द लॉर्ड, दिस इज एंजल। और इस वक्त मैं बेहद मशहूर, जहां देश और विदेश से लोग आते हैं, यहाँ पर मैं गंगा के तट पर, जिसे हम दशाश्वमेध तट बोलते हैं, आप देख सकते हैं, एक बार दिखा भी सकते हैं, थोड़ा सा वहाँ से व्यू भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं इस वक्त। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आचार्य ऋषभ पांडे, ठीक है ना। थोड़ा हम इस वक्त आज धर्म को लेके बात करने जा रहे हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श करने आ रहे हैं। सबसे पहले मैं बहुत थैंक यू बोलूँगा कि आपने अपना मुझे कीमती टाइम दिया, ठीक है। और मुझे प्लीज़ बताएं आप कि आपके बारे में मनुष्य किसी भी तरीके से मोक्ष या पापों की क्षमा या उद्धार किस तरीके से, मुक्ति किस तरीके से पा सकता, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मोक्ष की जो बात है, मोक्ष जो है वो 4 प्रकार का होता है। मोक्ष ये इसकी गिनती 4 तरीके से की गई है। सायुज्य, सानिध्य, सालोक्य, साप्राप्य, ये 4 प्रकार के मोक्ष होते हैं। पहले तो हम जाने मोक्ष कहते किसे है, मोक्ष होता कितने प्रकार का है। तो मोक्ष अपने 4 प्रकार के हुए, ठीक है। हाँ, ठीक है। सायुज्य, सानिध्य, सालोक्य, साप्राप्य। क्या आप मुझे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं कि मनुष्य जो पाप करता है, उसके पाप करने की क्या वजह है? ये जो मनुष्य ये जो भी पाप करते हैं हम जी, तो इसके पाप करने की ये वजह होती है कि पूर्व जन्म का जो भी हमारे प्रायश्चित रहता है, पूर्व जन्म को जो किया धरा रहता है, आप पूर्व जन्म जो भी किए हैं उसको आप पूर्व जन्म में इस जन्म में जो भी करेंगे उसको कहीं ना कहीं आपको जो उसका भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान तो हो गया सजा, कि हमें जो करा वो भरा, लेकिन जो वो कर रहा है गलत काम, पाप कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? उसके पापी होने का स्वभाव या वजह क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। उसके वो पापी होने का स्वभाव आजकल ये है कि इतना प्रदूषण इतना हो गया है। सबसे बड़ा कारण तो ये अपना जो है युग का कुछ प्रभाव है। युग का भी प्रभाव होना चाहिए। कलयुग है और कलयुग का जो है प्रथम चरण में ये हाल है, अभी प्रथम चरण ही चल रहा है, तो कुछ तो युग का भी प्रभाव है। और आजकल के जो वातावरण है, जैसे लोग अपने अपने धर्म पे वो नहीं है, छत्री का जो कार्य है वो छत्री नहीं कर रहा है, वैश्य का अपना कार्य नहीं कर रहा है, ब्राह्मण अपने कार्य से वंचित हो गया है, वैश्य का कार्य छत्री, छत्री कार्य वैश्य, व्युत्क्रम हो गया है। हाँ, क्रिया विनिमय जिसे कहते हैं, यहाँ पे क्रिया विनिमय हो गई है। अब वेद, ब्राह्मणों को वेद पढ़ना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ पढ़ाना, यज्ञ कराना चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ाना चाहिए, ये ब्राह्मण न करके आजकल व्यापार कर रहे हैं। ब्राह्मणों को जो एकदम अनुचित है ये, ठीक है। और आजकल के जो है वैश्य बनिया ये लोग जो है और वो निम्न जाति वाले जो है वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, तो शूद्र इत्यादि लोग। तो इसमें कहने की सबसे बड़ा बात यह है कि वेद में तो सभी का अधिकार है, वेद तो हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन भाई जब भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कह दिया कि नहीं, ब्राह्मण का जो कार्य है वो अलग है, क्षत्रिय का कार्य अलग है, वैश्य का कार्य अलग है। ब्राह्मण के 6 कार्य बताए गए हैं, अध्ययनम, अध्यापनम, ये जन्म या जन्म, और दान प्रतिग्रह। अध्ययन करिए, अध्ययन कराइए, दान लीजिए, दान दीजिए,
और यज्ञ करिए, यज्ञ करिए। ये 6 कर्म है, षट कर्माणि ब्राह्मणस्य। ये 6 कर्म जो अपने ब्राह्मण बंधु के हैं, तो ब्राह्मण इन्हीं 6 कर्म को करे और किसी चीज में ध्यान न दे। और क्षत्रिय को जो अपने करे हैं 3 कार्य वो करे। अध्ययन, क्षत्रिय केवल अध्ययन कर सकता है, करा नहीं सकता। यज्ञ कर सकता है, करा नहीं सकता। और जो दान ले सकता है, अरे दान ले नहीं सकता, केवल देने का अधिकार है क्षत्रिय को। तो मेरा कहने का मतलब एक है कि जैसे आपने बोला कि मनुष्य के आज जो कलयुग चल रहा है उस वजह से वो पाप कर रहा है ज्यादा, हाँ, युग की वजह से, युग प्रभाव। लेकिन अगर हम पुराने वक्त की बात भी देखें, पुराने जमाने में भी देखें, उस वक्त भी लोग फिर पाप करते थे, तो उस वक्त फिर उनके पाप करने की क्या वजह थी? उस वक्त तो लोग पाप करते थे, न पाप करे तो वो स्वयं सब भगवान के अवतार हो जाएंगे। और जो भी बने हुए ऋषि महर्षि जो भी पाप करते थे, पाप यदि आप नहीं करेंगे तो पाप नहीं करेंगे तो फिर पुण्य करने से फिर पाप करना भी जरूरी है। कहने का मतलब ये है, पाप जो है मनुष्य की कमजोरी है, चाहे वो पहले हो या अब हो, उसने पाप हमेशा किया है। चलिए मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा, क्योंकि मैं एक, समझ लीजिए मैं एक क्रिश्चियन मिशनरी भी हूं, ठीक है ना, और इसलिए मैं आपसे विचार विमर्श कर रहा हूं। क्या कभी आपने ईसा मसीह के बारे में कुछ सुना है, और सुना है तो कितना सुना है, या उनके बारे में आप क्या जानते हैं? मुझे थोड़ा आप बता सकते हैं इस बारे में? यीशु के बारे में हमने बहुत सुना है। वो तो साक्षात भाई, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका आप हिंदी उच्चारण कर सकते हैं? जब भी धर्म की हानि होती है तब भगवान अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम अधर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब साधुओं पर विपत्ति आएगी, परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की पवित्रता के लिए, अविनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्कर्मी है उनके विनाश के लिए। हाँ, प्रति युगे अहम संभवामि, प्रत्येक युग में मैं अवतार लूंगा। तो साक्षात, हाँ, तुम्हारे मत में तो साक्षात यीशु जो है वो भगवान के अवतार रहे, इस पे कोई वो नहीं है। हाँ, और सब धर्म एक है, कोई भी धर्म, न क्रिश्चियन, न सिख, न इस्लाम, न सनातन, न कोई भी धर्म अलग नहीं है। सब धर्म एक ही कहते हैं, भगवान ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है। वो जो दीपक ज्योति जो ब्रह्म स्वरूप है वही सत्य है। हाँ, बस वही सत्य है, बाकी सब तो जो है जगन मिथ्या। सब धर्म के लोग यही मानते हैं। अब मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा विवरण करा इस बात का, बहुत अच्छे से बताया। मैं यहाँ पर आपको यीशु मसीह के आने की थोड़ी सी छोटी सी वजह बताना चाहता हूँ। छोटा सा मैं आपके साथ एक छोटी सी वचन को शेयर करना चाहूँगा, जो कि खुद यीशु की वाणी है, ठीक है ना। और ये यहाँ पर बाइबल में अगर हम सुसमाचार पढ़ेंगे, जो कि यीशु मसीह की एक तरीके से बायोग्राफी है, और बाइबल में एक पुस्तक है पवित्र शास्त्र की जिसका नाम है यूहन्ना। और यूहन्ना 10 में, उसके 10वें वचन में, 10वें पद में यीशु मसीह ने कुछ इस तरीके से बोला है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने को, घात करने को और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यहाँ यीशु मसीह अपने आने की वजह बता रहे हैं कि मेरे आने की वजह क्या रही। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे आने की वजह यह है कि वे जीवन पाएं। सबसे पहले वो बता रहे हैं कि चोर क्यों आता है। और यहाँ पर जिस चोर की बात चल रही है, हम हमेशा पॉजिटिव बात की बात करते हैं, यानी कि परमेश्वर की, ईश्वर की, प्रभु की। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, अगर उजियाला है तो अंधेरा भी है। हम ये भूल जाते हैं कि अगर किसी भी तरीके से सोच के देखिए, अगर ऑक्सीजन है तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी है। यानी कोई चीज पॉजिटिव है तो उसका विलोम यानी उसकी अपोजिट चीज भी मौजूद है। आप इस बात से ताल्लुक रखें, एकदम है ना। तो इसी तरीके से अगर ईश्वर है, परमेश्वर है, तो इसका मतलब विलन भी है, यानी कि शैतान भी है। और जो पाप करने की वजह है वो शैतान रूट कॉज है, जो इंसान के मन को, उसके मस्तिष्क को कंट्रोल करके उससे पाप करवाता है। पहले तो उसने उसके स्वभाव में डाला और फिर उसने उससे पाप करवाया। पर यहाँ पर प्रभु यीशु ये बात बोल रहे हैं, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। ये किस चोर की बात चल रही है? शारीरिक चोर की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर आत्मिक चोर की बात चल रही है। ये है शैतान, जो क्या चुराता है? इंसान की शांति, उसकी आत्मिक आशीष है। क्या है? आनंद, शांति, प्रेम, उसका धीरज, उसके सबसे पहले पीस ऑफ माइंड चुराता है। और यीशु मसीह ने कहा वो नष्ट करता और घात करता है, ठीक है ना। वो यही चाहता है कि वो तो नरक में जलेगा, साथ में मैं भी लोगों को नरक में जलाऊं। लेकिन यहाँ पर यीशु कह रहे हैं कि मैं इसीलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत का पाए। वह का मतलब मनुष्य जाति, क्योंकि प्रभु यीशु किसी एक खाली मनुष्य मात्र, किसी एक जाति, समुदाय, गोत्र के लिए नहीं आए। प्रभु यीशु जो आए पूरे विश्व के लिए, पूरे मनुष्य जाति के लिए आए। और वो बोल रहे हैं कि मैं इसलिए आया कि क्या पाए? जीवन पाएं। आप जीवन को, मैं आपसे चाहूंगा एक डेफिनेशन, एक लाइन में मुझे बताएं, जीवन से आप क्या समझते हैं? जीवन क्या होता है? जीवन यही होता है कि बस परोपकारार्थमिदं शरीरम,
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। ओके, ओके। अष्टादश जितने भी अपने पुराण है, 18 पुराण, सभी पुराणों का निचोड़ ये निकला कि व्यासस्य वचनद्वयम्, व्यास जी का 2 ही वचन, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। ठीक है। पापाय परपीडनम, पापाय पाप यही है परपीडन, और परोपकार पुण्याय परोपकार। अच्छा, तो जीवन को आप क्या बोलेंगे एक लाइन में? जीवन को हम कह सकते हैं परमेश्वर की प्राप्ति। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, बोले परमेश्वर की प्राप्ति। मैं जीवन को थोड़ा डिफाइन करना चाहूंगा। जीवन मेरे हिसाब से है हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा क्या, हमारी सराउंडिंग। जैसे कि मछली पानी से घिरी हुई है चारों तरफ, उसके ऊपर नीचे आगे पीछे क्या है, यानी उसका जीवन है वो, और अगर वो उससे आउट होगी तो क्या होगा, समाप्त हो जाएगी। यानी कि जीवन हम लोगों के लिए, मनुष्य के लिए क्या है, हवा। हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे क्या है, हवा, और अगर हवा गई तो हमारी सांसें गई, यानी जीवन वो है। जीवन का असली मतलब है हमारी क्या, हमारी सराउंडिंग, हमारा एटमॉस्फेयर, जहां पर हम हैं, उसके बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते। और यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुम्हें क्या देने आया, जीवन। जीवन 3 चीजों से मिलता है, रोटी से, रोटी से, पानी से और हवा से। और यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना में ही कि जीवन की रोटी मैं हूं, यानी उसका वचन। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, जीवन का जल मैं हूं, यानी पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, जब हमारी आत्मा को मिलता है उसका आत्मा, तो हम उस दिन से जीवित होने शुरू हो जाते हैं, है ना। और यहां पर यीशु मसीह देखो, यूहन्ना 3:16 में कितनी प्यारी बात बोलते हैं। 3:16 में लिखा है, मेरे लिए आप 16वां वचन पढ़ दीजिए प्लीज इसका, 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया जी, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए, अनंत ताकि जीवन। जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु क्या पाए, अनंत जीवन। मेरे को आप बताएंगे कि अच्छा, मूर्ति पूजा के बारे में आपका क्या राय है, क्या है आपका इसके बारे में? मूर्ति पूजा में सबसे बड़ी बात यह है कि मूर्ति पूजा करने से या कोई भी इधर पूजा करने से कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ी पूजा तो अपनी आत्म पूजा हो जाए, बहुत पूजा है, आगे आप सही रहिए। ठीक है। आप जब आपके अंदर छल कपट बढ़ा है तो मूर्ति पूजा और जो है दिखावा करने से कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर को एक लफ्ज में, एक किसी भी एक शब्द में कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आपको एक शब्द में परमेश्वर को डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे? परमेश्वर अर्थात विवेकानंद जी भी कहा है कि आई एम ही, आई एम ही, आई एम ही, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। हाँ, ठीक है। सबसे बड़ा हमारा परमेश्वर वही है जो अपने आप को समझ ले, खुद को समझ ले, सबसे बड़ा परमेश्वर। थैंक यू सो मच। मैं बाइबल का आपको थोड़ा विचार बताना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, आपने अपनी ये राय रखी। मैं आपको बाइबल का विचार बताना चाहूंगा जो परमेश्वर के बारे में बताती है। बाइबल बताती है परमेश्वर है सृष्टिकर्ता जिसने सब चीजें बनाई। जितना भी नेचर दिखता है हमें, सृष्टि सबसे बड़ी क्या है, क्या कह सकते हैं उसे, गवाह है, विटनेस है कि उसका कोई सृष्टि करता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये बैग मौजूद है तो इसका मतलब ये अचानक से नहीं आया, इसका किसी ने बनाया है। ये नदी देखते हैं हम, ये पहाड़ देखते हैं, ये पेड़ देखते हैं, जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, इसका मतलब कोई बनाने वाला है। यानी परमेश्वर का मतलब अर्थात सृष्टिकर्ता, यानी सृष्टिकर्ता का मतलब वो जो अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं हो सकता, जो कैसी आत्मा है, परम आत्मा है, जो सबसे बड़ी आत्मा है। और उसने लिखा है जगत से ऐसा प्रेम रखा, किससे? जगत से। किससे? हम, यानी परमेश्वर को एक जाति, धर्म, समुदाय, संस्कृति में कैद नहीं कर सकते, क्योंकि उसने पूरी मनुष्य जाति से प्रेम रखा, पूरे जगत से। और लिखा हुआ है कि प्रेम में क्या करा, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। क्या कर दिया? क्योंकि प्रेम कौन सा प्रेम होता है? प्रेम में लिया नहीं, प्रेम में दिया जाता है। असली प्रेम वो होता है जिसमें देना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है। और लिखा परमेश्वर क्या है? बलिदानी। और परमेश्वर है हर जाति और धर्म से प्रेम करने वाला, हर मनुष्य से प्रेम करने वाला। और लिखा उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यानी उसके पुत्र पर, अर्थात प्रभु यीशु पर। यीशु का मतलब ही क्या होता है? यीशु का मतलब होता है परमेश्वर उद्धार करने वाला, परमेश्वर मोक्ष देने वाला, परमेश्वर यहोवा मुक्ति देने वाला, मोक्ष देने वाला। आप समझे अब? क्योंकि परमेश्वर के नाम में उसका काम होता है ना। अयोध्या कांड में भी, रामायण के अंदर अयोध्या कांड में भी लिखा है, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईशु फल देही हृदय विचारी। क्या बात है? यस। और जो यही शब्द को बाइबल में दिया है, परमेश्वर हर एक मनुष्य के अंतर, उनके हृदय को जांचता है
ताकि उसके कर्मों का फल उसे दे सके। क्या बात है, क्या बात है। Yes. देखा कितनी अच्छी बात बोली है कि परमेश्वर उसके फलों का कर्म दे सके। और यहाँ पर परमेश्वर के लिए कितनी प्यारी बात लिखी है कि परमेश्वर खुद आत्मा बन के यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए परमेश्वर को अपने पुत्र को भेजना पड़ा। परमेश्वर का यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह को अगर हम एक शब्द में अगर हम वर्णन करें तो परमेश्वर का प्रगटीकरण। परमेश्वर अगर अपनी महिमा में आ जाए तो सोच के देखो, सूरज को बनाया, सूरज से आंखें नहीं मिला सकते हो, तो उसको बना, उससे आंखें मिला सकते हो जिसने सूरज को बनाया। वो कितना महिमा से भरा हुआ होगा, वो कितना ग्लोरियस होगा, हम सोच के देखें। तो वो तो अपनी शारीरिक देह में, यानी जो उसकी स्वर्गीय देह उसमें तो नहीं आ सकता, तो उसने मनुष्य बनाकर किसे भेजा? यीशु मसीह को। मनुष्यों के सामान, जैसे कि एक गोताखोर मछलियों के बीच में कैसा बन के जाता है? मछली की तरह वो ऑक्सीजन बना के लेके जाता है, वो उनकी समानता में ढल जाता है क्योंकि उसको उस माहौल में रहना है। इसी तरह प्रभु यीशु भी मनुष्य, ईश्वर होने के बावजूद, परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद साधारण मनुष्य बनकर आए, क्योंकि उन्हें क्या करना था? अपने बलिदान से मनुष्य के लिए क्या बनाना? उसके पापों का प्रायश्चित बनना। एक क्या बन जाना? मेमना बनकर बलिदान होना। एक निष्कपट निर्दोष मेमने का बलिदान होने के लिए वो आए थे, क्योंकि उनके लिए यही भविष्यवाणी थी कि वो बलिदान होगा तमाम मनुष्य जाति के उद्धार के लिए। और कपट निष्कलंक के मतलब, जैसे भागवत गीता में भी एक जगह लिखा है, हमने पढ़ा है, अर्जुन जी कृष्ण के पास जाते हैं और वो उन्हें कहते हैं तुम्हें एक ऐसे परमेश्वर के पास जाना होगा जो निष्कलंक और निष्पाप और हर एक पापों का क्षमा करने वाला। देखा कितनी प्यारी बात बोली, जो निष्कलंक हो, निष्कपट हो और इसलिए यीशु मसीह को जब सजा के लिए ले गए तो पिलातुस उस वक्त का जो गवर्नर था, उसने कहा मैं तो इसमें क्रूस देने के लायक, सूली पे टांगने लायक और दोष देने लायक कुछ भी दोष नहीं पाता हूँ, ये तो इनोसेंट है, इसे मैं काय को सजा चढ़ा दूं? क्योंकि पाप का बलिदान होगा ही कौन? जो निर्दोष होगा और जो निष्कलंक होगा। इसलिए यीशु मसीह पापों के लिए बलिदान होने आए। तमाम, चाहे वो आप हो या मैं हूं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति समुदाय, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो अफ्रीको यूरोपियन हो, एशियन हो, कोई भी हो, मिडिल ईस्ट का हो, उस सबके लिए कौन आया? परमेश्वर पुत्र के। वो क्या पाए? हम अनंत जीवन पाए। क्योंकि जमीन पे अगर हम एक बिस्किट भी लेने जाएंगे, एक दवाई और एक क्रीम भी लेने जाएंगे, सुन रहे हैं आचार्य जी, उसकी एक एक्सपायरी डेट, एक मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक एक्सपायरी डेट होगी। यीशु मसीह आयु देने नहीं आए। आयु यानी, आयु का मतलब होता है जिस चीज की क्या है? आदि और अंत। पर जीवन देने आए। जीवन होता है अनंत। और जीवन कब मिलेगा? जब हम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में कब जाएंगे? जब पापों की क्षमा मिलेगी, क्योंकि पवित्र परमेश्वर के पास पापी मनुष्य बगैर पाप क्षमा करे नहीं पहुंच सकता। इसलिए यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें क्या मिली है? पापों की क्षमा। और इस तरह हम आसानी से कहां पहुंच सकते हैं? अपने परमेश्वर के स्वर्गीय स्थान तक। सर, ये अयोध्या कांड है, ये देखिए लिखा है अयोध्या कांड में, शुभ, हाँ सर बोलिए जरा। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईशु देहि फलो हृदय विचारी। जी, इसका उच्चारण क्या है बताएंगे जरा? शुभ अशुभ, अच्छे बुरे कामों, शुभ शुभ अशुभ कर्म अनुहारी, ईशु देहि फल हृदय विचारी। तो अच्छे बुरे काम जो भी होते हैं, वो जैसे आपका हृदय विचार करेगा, उस जैसे सबसे बड़ी बात ये है भैया कि आप जैसा करेंगे आपके साथ वैसा हो जाएगा। जो जस करे सो तासु फल चाखा। आप जैसा करेंगे वैसा आपको फल तत्काल मिल जाएगा। और आया उसमें आया देवी भागवत में, हिंसरा सो पापे न हिंसिता खला, साधु समत्पे न भयाद विमुच्यते। जो पापी लोग होते हैं वो अपने पाप से ही मार दिए जाते हैं। मैं एक बात और बोलूं, इन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली, जो पापी लोग होते हैं वो अपने पाप। लेकिन बाइबल यहाँ पर एक बात बोलती है, हर मनुष्य क्या होता है? जन्म से पापी होता है। हाँ। और उसके अंदर पाप की क्या होती है? जैसे एक बच्चा भी होता है ना, अगर बच्चा सोच के देखो, उसके सामने चॉकलेट रख दो 2-3 साल के, और उससे कहना बिल्कुल भी क्या मत करना बेटा, चॉकलेट लेना मत, आप चले जाओ कमरे को छोड़कर। वो लेगा चॉकलेट या नहीं लेगा? लेगा जरूर। और आगे पूछो तूने खाई या नहीं खाई, क्या कहेगा? नहीं खाई। यानी स्वभाव से झूठ भी बोलना आ गया और चुराना भी। ये कैसे आ गया? यानी बच्चे के अंदर क्या है? छल कपट है। तो उस बच्चे की अभी क्या है? हार्मोन्स पूरे डेवलप नहीं हुए, तो उसकी छोटी छोटी अभी क्या है? डिमांड। तो वो शरारते हैं। लेकिन जब वो और बड़ा होगा तो वही उसकी जो लालच है, वही जो उसका घमंड है, या वही उसके अंदर जो हिंसा के बीज है, वही क्या हो जाएंगे? मैच्योर। और वो बड़े मैच्योर पाप करने लगता है। यानी पाप मनुष्य के अंदर होता है, इसलिए बच्चा भी पापी होता है स्वभाव से। और उसी, मैं भी देखिए पापी मनुष्य था,
लेकिन जिस दिन मुझे यीशु मसीह के बारे में पता चला 2003 से मेरा जीवन बदला और मैंने कहा हाँ मैं यीशु ये मानता हूँ कि आपने मेरे लिए बलिदान दिया और आज से मैं क्या करता हूँ अपने पापों से प्रायश्चित करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ और उस दिन से मेरा जीवन भी परिवर्तन होना शुरू हो गया। क्योंकि हर मनुष्य पापी और हर किसी को एक दूसरे मौके की जरूरत है जो यीशु मसीह देने आए, जिससे हम भी क्या बन सके, पापी मनुष्य से एक संत बन सके। ठीक है, और इसीलिए यीशु मसीह आए। और मैं आपसे यही बोलूंगा कि परमेश्वर ने आपसे भी प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह ने आपसे भी प्रेम किया और आपके और मेरे लिए और आपके और मेरी कमजोरियों के लिए, त्रुटियों और पापों के लिए बलिदान होने आए। ठीक है ना, तो जितना वो किसी अंग्रेज से प्यार करते हैं उतना ही वो आपसे भी करते हैं, क्योंकि परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, वो सभी के लिए है, सभी के लिए है। तो मैं आपसे यही बोलूंगा प्रभु यीशु मसीह का मतलब ही होता है उद्धार देने वाला, और उद्धार आपके और मेरे दोनों के लिए है। ठीक है ना, तो आचार्य ऋषभ जी मैं आपके साथ एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। ठीक है ना, मैंने जो भी आपको इस वक्त सुसमाचार सुनाया है, अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए भी बलिदान दिया, तो आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ठीक है, मेरे पीछे बोले, प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ, आपने 2000 साल पहले मेरे पापों के लिए बलिदान दिया। आप मारे गए, दाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और मृत्यु के ऊपर विजयी हुए। यीशु मसीह मैं आपको अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। मेरे हृदय में आइए, मेरे मन में आइए, और मेरे प्रभु बनिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा लगा भाई, प्रार्थना करते हैं इनके लिए है। प्रभु यीशु हम दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, वाकई में इन भाई के लिए प्रभु जी, आचार्य ऋषभ पांडे के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। उस भाई ने जो दिल का अपने द्वार खोले, हमारा स्वागत करा और हमें इत्मीनान से सुना, ओ प्रभु हम दिल से धन्यवाद करते हैं। वचन का बीज जो भी बोया गया है यीशु ये इन भाई के जीवन में जाए और 100 गुना फल लेकर आए, और हम देखें इन भाई को ये बीज पेड़ बने और अच्छा फल लेकर आए। हम ये देखें प्रभु जी, हम मांगते हैं आपका उद्धार, आपकी महिमा और आपका पवित्र आत्मा भाई ऋषभ, आचार्य ऋषभ के अंदर समा जाए और प्रभु जी छा जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच।